Hello students, welcome back to my channel. Today I am here to teach you class 6 third history chapter in the earliest cities. So the first point is the story of हड़प्पा. इधर हड़प्पा के बारे में सिखाया गया है. हड़प्पा was discovered by दयाराम सयानी in 1921. He found rich sources of ready-made high-quality bricks. Harappa was one of the oldest cities in our subcontinent. Many of these Harappan cities are divided into two or more parts. Usually, the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. हड़प्पा के cities दो भागों में divided थे. Usually, the part to the west was smaller but higher. इसका मतलब जो part west का था वो small छोटा था पर हायर रेंज में मतलब हिली एरिया में था और उसको सिटाडेल कहा जाता था. पॉइंट नंबर 5. द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लोअर टाउन. मीन्स वो एरिया में बड़ा था और लोअर रेंज में था, मीन्स हिली एरिया में नहीं था. पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है स्पेशल बिल्डिंग वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल. सिटाडेल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, जैसे कि मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक था जो कि आर्कोलॉजिस्ट ने बताया वो उस टाइम के ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता था. वॉज बिल्ड इन द एरिया ऑफ मोहनजोदारो. पॉइंट नंबर 7. मोहनजोदारो इज़ अनदर पार्ट ऑफ हड़प्पा. आप सोच रहे होंगे कि मैं मोहनजोदारो का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हड़प्पा के अनदर पार्ट जो थे उसको मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता था. पॉइंट नंबर 8. मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय आर.बी. बनर्जी इन 1922. और ये हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों प्रोजेक्ट के हेड का नाम है जॉन मार्शल. दयाराम सयानी जो 1921 में हड़प्पा डिस्कवर किए थे और आर.बी. बनर्जी इन 1922 में मोहनजोदारो डिस्कवर किए थे. इन दोनों के ही डिपार्टमेंटल हेड थे जॉन मार्शल. सो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. हाउ द ग्रेट बाथ वॉज मेड, जो कि मोहनजोदारो में था. ग्रेट बाथ मीन्स जो बड़ा वाला टैंक था वो कैसे बनाया गया था. और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, तो फिर अच्छे से सुनिए और अच्छे से इसको कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिए. आंसर नंबर 1. द ग्रेट बाथ वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार. तो सोचिए उस टाइम पे मोहनजोदारो कितना डेवलप था कि तब वो लोग ब्रिक्स और सीमेंट्स यूज़ करते थे वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए. So point number 2, there were steps leading down to it from two sides. दो ग्रेट बाथ के दोनों साइड से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और ग्रेट बाथ के अगल बगल रूम्स थे जिनमें लोग रहा करते थे. और ग्रेट बाथ में वाटर का सप्लाई वेल से किया जाता था जो कि यूज़ के बाद ड्रेन किया जाता था, मीन्स निकाला जाता था ड्रेन के यूज़ से. यहाँ पर कुछ सोशल डिफरेंसेस भी देखा गया है जो कि 4th नंबर पॉइंट में बताया गया है. परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल आर ओनली टुक ए डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेशन. जैसे कि किंग, क्वीन, ये सभी स्पेशल ओकेशन में ग्रेट बाथ में स्नान कर सकते थे उस टाइम पर. सो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात. फर्स्ट पॉइंट है टू फेमस हड़प्पन सिटीज़ ऑफ गुजरात वेर धोलावीरा एंड लाहौर. And the second point is Dholavira was full trace of fresh water and fertile soil. इधर fresh water और fertile soil मिलता था इस city में. और third point is Lahore was an important center of making object out of stone, cells and metals. लाहौर में stone, cells और metal के important objects बनाए जाते थे जो कि उस time में बहुत famous थे. And the next topic is houses, drain and streets. Means हड़प्पा में houses, drains और streets कैसे थे. तो point number first, generally houses were either 1 or 2 level higher and rooms built around a courtyard. Means उस टाइम में भी 1 माला 2 माला ऐसा होता था और रूम्स पूरे एरिया में घिरा रहता था और बीच का कॉरिडोर खाली रहता था, तो इसको कोर्टयार्ड कहा गया है. सेकेंड पॉइंट में कहा गया है मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव सेपरेट बाथिंग एरिया. सेपरेट स्नान करने का एरिया रहता था और उसमें वाटर सप्लाई होता था वेल से.
थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि हड़प्पन सिटीज़ के जो ड्रेन होते थे वो कवर रहते थे ताकि बाहर के कोई गंदगी ड्रेन में ना जाए, तो कि उनको साफ़ करने में तकलीफ़ होती थी. Each drain had a gentle slope so water could flow through it. So, 4 point is drain in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. सब ड्रेन्स एक साथ कनेक्टेड होते थे और स्मॉलर ड्रेन्स बिगर ड्रेन्स में फ्लो आउट करते थे. 5 number point was all houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. सब कुछ प्लान किया हुआ रहता था तब के टाइम पे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन द सिटी. फर्स्ट पॉइंट, देयर वेर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. Second, there were probably the rulers who ordered their men to get precious stone metals, valuable objects, ornaments, gold, silver for themselves from distant lands. मीन्स किंग्स अपने लोगों को बोलते थे जो उनको पसंद था वो सब डिस्टेंस मतलब अपने से दूर के एरिया से लाया जाता था. थर्ड पॉइंट इज मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. सो फर्स्ट पॉइंट इज हड़प्पन सिटी में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट स्टोन, सेल्स, मेटल्स, कॉपर, बोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर से बनाया जाता था. सेकेंड पॉइंट इज कॉपर एंड बोन्स वेर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड विसल्स. Third point is gold and silver were used to make ornaments and whistles. Fourth point is the Harappans also made pot with beautiful black design. Fifth point is cotton was probably grown at Mahagir from about 7,000 years ago. Sixth point is actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper object at मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में अलग ही डिज़ाइन के कपड़े बनाए जाते थे जो कि यहाँ पर कहा गया है. पॉइंट नंबर 7, फ्रांसिस मीन्स प्लेट वेर ऑल्सो फाउंड इन हड़प्पा. प्लेट जिसमें खाया जाता था वो भी हड़प्पा में मिलते थे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल इन हड़प्पा. First point, well, some of the raw material that the Harappa used were available locally. कुछ raw material locally उधर के एरिया में मिल जाता था, पर कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड स्पीशियस स्टोन जो कि दूसरे प्लेस से लाया जाता था. सेकेंड पॉइंट इज द हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओनम इन वेस्ट एशिया. मीन्स राजस्थान से हड़प्पा को उस टाइम पे कॉपर मिलता था और ओनम से मीन्स जो कि एशिया में है. थर्ड पॉइंट इज टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. गोल्ड ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका. मीन्स टीन और कॉपर को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता था और वो ज़्यादातर अफगानिस्तान और ईरान में मिलते थे और गोल्ड ज़्यादातर कर्नाटका में मिलते थे. पॉइंट नंबर 4 इज प्रीशियस स्टोन ब्रॉट फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फॉर पीपल इन द हड़प्पन सिटीज. फर्स्ट पॉइंट, वेल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स. And these farmers and herders supplied food to craftspersons and rulers in the cities. यहाँ पर कहा गया है जो फार्मर्स एंड हर्डर्स एनिमल रेयर करते थे मीन्स एनिमल को पालते थे और जो एग्रीकल्चर करते थे वो लोग अपना प्रोडक्टिविटी क्राफ्ट पर्सन्स और किंग्स को बेचते थे या फिर एक्सचेंज प्रोसेस करते थे. एक्सचेंज प्रोसेस का मीनिंग है कुछ सामान के बदले कुछ सामान लेना. उसको कहते थे पहले के टाइम पे वो बहुत एक्सचेंज प्रोसेस होता था कि कुछ ले लिया और उसको अपने से कुछ दे दिया जो कि हमारे काम पे नहीं है, तो ये एक्सचेंज प्रोसेस कहा जाता था. सेकेंड पॉइंट इज़ द हड़प्पन मेनली ग्रीव. वो लोग मेनली एग्रीकल्चर करते थे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीसेस, राइस, सीसम एंड मस्टर्ड का. थर्ड पॉइंट इज़ ए टॉय मॉडल फाउंड like plow. Means they use plow tools to dig the earth for turning the soil and planting seeds. वो लोग हल यूज़ करते थे तब के टाइम पे. सोचिए कितना ज़्यादा डेवलप था हड़प्पन सिटीज़.
Fourth point is, in Harappa, which region produce seeds mainly does not receive heavy rainfall. That means water was stored and supplied to the field when plant were grew. इसका मतलब है जो पार्ट ज़्यादातर सीड प्रोड्यूस करता था वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता था मेनली, सो वो लोग वाटर स्टोर करके जहाँ पर सीड उगाया जाता था वहाँ पर सप्लाई करते थे. द हड़प्पन्स मेनली रेयर्ड कैटल, sheep, goats and buffaloes. Next topic is a closer look Harappan towns in Gujarat. First point, other Harappan cities which were divided into two parts. Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. इधर कहा गया है डोलावीरा जो कि हड़प्पन टाउन है वो तीनों भाग में डिवाइडेड है और उसके हर भाग को स्टोन पिलर से सराउंडेड किया गया है और उसका एंट्रेंस बहुत बड़ा सा एक गेटवे जैसा है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज देयर वाज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमोनीज कुड बी हेल्ड. मीन्स तब के टाइम पे भी वहाँ पर भी सेरेमोनीज करने के लिए अलग से खुला हुआ एरिया रहता था जिसमें सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता था. The city of Lothal, which was the city of Harappa, stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambhat. ये एरियाज़ जो कि कहा गया है वो सेटल्ड था हड़प्पा में जो कि लोथल सिटी में था और उधर पे रॉ मटेरियल ज़्यादातर सेमी प्रीशियस स्टोन इजीली अवेलेबल रहते थे. फोर्थ पॉइंट इज देयर वाज आल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी हड़प्पा. Many cells and ceilings were found in this storehouse. And the fifth point is, seals को ज़्यादातर यूज़ किया जाता था स्टैम्प की तरह जो कि बैग्स पे लगाया जाता था कोई चीज़ इधर से उधर सेंड करने के लिए. And the last topic is decline of Harappa or Indus Valley civilization. First, it lasted from 2500 BC to 1500 BC. And the second point is, perhaps Indus Valley civilization was destroyed by earthquake, flood or changing in course of Indus. Means Indus Valley civilization means हड़प्पा और मोहनजोदारो कैसे ख़त्म हुआ था किसी को नहीं पता, पर हिस्टोरियंस कुछ अनुमान करते हैं कि अर्थक्वेक, फ्लड ये सब हुआ था शायद. एंड द थर्ड पॉइंट इज सम हिस्टोरियंस सेड दैट द इनोवेशन ऑफ आर्यंस लीड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पा शायद आर्यंस के अटैक से ख़त्म हुआ था, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो इन दिस चैनल लर्न इन शॉर्ट टाइम. And if you like this video, please subscribe and share with your friends.